बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के भविष्य से मुलाकात करेंगे, यानी कि बच्चों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी 2 दर्जन छात्रों के साथ आज परीक्षा पर चर्चा करेंगे। 7वीं से 12वीं तक के छात्रों से मुलाकात करेंगे। M1 बंगले पर ये चर्चा होगी। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद छात्रों के साथ संवाद होगा प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उनका प्रवास बेहद व्यस्त है। निजी मुलाकात के रूप में उन्होंने अब तक केवल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ही भेंट की। जाहिर है उनसे मुलाकात के लिए दिग्गज कतार में हैं। सभी ललायित हैं प्रधानमंत्री से एक मुलाकात के लिए, लेकिन पीएम ने लंबी मुलाकात के लिए देश के भविष्य को चुना है। दरअसल डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद पीएम मोदी M1 बंगले पर छात्रों से संवाद करेंगे। इस दौरान वह 2 दर्जन से अधिक छात्रों से परीक्षा और तनाव प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और उनके भविष्य के सपनों को समझेंगे। यह अनौपचारिक संवाद छात्रों के लिए खास होगा। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 8:35 से शाम 4:30 तक डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। उसके बाद वे छात्रों के साथ स्पीकर हाउस में सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों के साथ संवाद करेंगे। उनके मन की बात सुनेंगे और परीक्षा पर चर्चा करेंगे। सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ में अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनसे जानकारी लेंगे। मनोज, बिजी शेड्यूल है, प्रधानमंत्री का तीसरा दिन है। जैसे कि हम सब जानते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उन्होंने मुलाकात की निजी मुलाकात के नाम पर। अब परीक्षा पर कार्यक्रम जो कि वो करते हैं हमेशा की तरह, उसमें आज बच्चों से वो मुलाकात करने वाले हैं। जी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल जो है काफी टाइट रहता है और अब जो है इस शेड्यूल में थोड़ी तब्दीली आई है। बताया जा रहा है कि अब पहले वे जो है IIM में डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद सीधे माना एयरपोर्ट जाने वाले थे और वहां से दिल्ली उड़ान भरने वाले थे, लेकिन अब उसमें तब्दीली कर दी गई है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस समाप्त होगा वे वापस स्पीकर हाउस M1 बंगले जाएंगे और वहां पर जो है करीब 22 छात्रों से, जो कि 7वीं और 12वीं के छात्र हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। ये सभी छात्र जो है नवोदय विद्यालय के हैं, केंद्रीय विद्यालय के हैं और सीबीएसई के ये तमाम छात्र हैं। उनसे जो है आगामी दिनों में जो बच्चों की जो परीक्षा है उस पर जो चर्चा करेंगे, कैसे तनाव कम किए जाए उसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टिप्स देंगे। साथ ही साथ जो है परीक्षा प्रबंधन को लेकर किस प्रकार की तैयारियां होती है, ये तमाम विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से बात करेंगे। साथ ही साथ जो है बच्चों के साथ जो है वे स्वल्पाहार भी लेंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि हर वर्ष जो है परीक्षा से पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में जो है बच्चों से जो है परीक्षा को लेकर चर्चा भी करते हैं, क्योंकि इस बार जो है वे खुद छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है। तो ऐसे में उन्होंने सिर्फ जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा जो है सिर्फ छात्रों को कुछ समय दिया है जिनके साथ वे समय बिताएंगे। और जैसे ही कॉन्फ्रेंस समाप्त होगा वे सीधे यहां से M1 बंगले स्पीकर हाउस जाएंगे और वहां पर जो है करीब 20 मिनट तक छात्रों के साथ परीक्षा तनाव और परीक्षा प्रबंधन पर जो है अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल मनोज, तो ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला है और ये उनकी कार्यशैली को दर्शाता है। मनोज, किस तरीके से प्रधानमंत्री, देखिए दोनों एंगल्स बहुत ही अलग हैं। एक तरफ देश की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर मंथन हो रहा है, 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद भी उन्होंने समय निकाल लिया बच्चों से संवाद करने का। देखिए दोनों एंगल्स बहुत ज्यादा अलग है। जी, निश्चित रूप से दोनों एंगल काफी अलग है। और इससे पहले हमने देखा कि प्रधानमंत्री जो संवेदनशीलता दिखाते हैं कभी भी अपने दौरे के दौरान, सिर्फ अभी नहीं, इससे पहले भी हमने देखा कि राज्योत्सव के दिन जब वे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की धरा पर उतरे थे, रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे थे, तो सबसे पहले उन्होंने जो है साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के परिजनों से बात की, उनके हालचाल लिए, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल जो है अस्पताल में भर्ती थे, तो कहीं ना कहीं जो उनके हालचाल के बारे में पूछा और अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि वे जो है उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार अपडेट लेते रहे। इसके अलावा जो है उन्होंने तीजन बाई से भी बातचीत की, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो गंभीर विषय होते हैं, जो मानवीय संवेदनाओं को छूने वाले होते हैं, ऐसे विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारीक नजर आती है, क्योंकि बच्चे भी जो है देश के भविष्य हैं और देश के भविष्य है और आगामी दिनों में उनकी परीक्षाएं हैं। तो निश्चित रूप से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। खासकर जो है उन्होंने किसी और को समय न देते हुए सिर्फ छात्रों को
अपना समय दिया है, वो भी जो है 3 दिन के दौरे, जो कि पूरा 3 दिन का जो दौरा था, उनके 3 दिन के दौरे में सिर्फ और सिर्फ जो है डीजीपी कॉन्फ्रेंस शामिल था। इसके अलावा उन्होंने यदि समय दिया तो थोड़ा सा समय जो है मुख्यमंत्री को दिया, और उसके बाद का जो समय दिया है तो सिर्फ और सिर्फ छात्रों को दिया है। बिल्कुल मनोज, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल ये बहुत ही प्रधानमंत्री की जो काम करने की जो तरीका है उसको दर्शाता है। मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ में, हम अगली खबर के लिए भी आपका रुख करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए। आज कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे, समापन करेंगे और इसके साथ में बच्चों से संवाद करेंगे, यानी कि स्कूली छात्रों से संवाद करेंगे। परीक्षा पर चर्चा ये प्रधानमंत्री हमेशा करते हैं, जब भी परीक्षाएं आती हैं तो उससे पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं। बड़े बड़े लोग जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो लगातार मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज देखिए, बड़े बड़े लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं, और जो वीआईपीज हैं, मंत्री हैं, हर कोई चाहता है कि भाई प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हो जाए, वो अपने परिवार वालों को लेकर के जाएं और उसके बाद फिर परिवार वालों के साथ में फोटो खिंचाएं, इंस्टाग्राम पर उसको डालें, ट्विटर पर उसको डालें कि भाई देखिए आज प्रधानमंत्री के साथ में मुलाकात हुई। ये सारी चीजें पता होने के बाद भी प्रधानमंत्री बच्चों को समय दे रहे हैं। जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं, आने वाले समय में वे देश की बुनियाद रखेंगे, और किस प्रकार से बच्चे तैयार हो, किस प्रकार से प्रिपेयर हो, क्योंकि परीक्षा का जो दौर होता है बच्चों के लिए कहीं ना कहीं जो है काफी पीड़ादायक भी होता है। कुछ बच्चे जो घबराते हैं इस दौरान, जो है काफी जो घातक कदम है वे भी उठा लेते हैं। तो ये तमाम विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री इस चीजों को बारीकी से जानते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि जब भी वे कहीं जाते हैं ऐसे विषयों को जरूर छूते हैं जो कि मानवीय संवेदनाओं को सीधे सीधे प्रकट करता है। इससे पहले भी मैंने बताया कि जब राज्योत्सव के दौरान वे आए थे तब भी उन्होंने जिस प्रकार से जो है दो जो विभूतियों को फोन किया, तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं यह बताता है कि इस बार भी जो है 3 दिन के शेड्यूल में कहीं यह नहीं था कि वे किसी और से मुलाकात करेंगे सिवाय जो मुख्यमंत्री के, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है राज्य के मुखिया हैं। इसके अलावा यदि उन्होंने कुछ समय दिया है तो वो भी जो है बच्चों को दिया है, क्योंकि बच्चों के आगामी दिनों में परीक्षा, और परीक्षा को लेकर हर मन की बात में भी वे लगातार टिप्स देते रहे, और आज सीधे सीधे जो है बच्चों के साथ उनका संवाद होंगे। सीधे सीधे बच्चे भी अपनी बात जो है पीएम मोदी के समक्ष रखेंगे, पीएम मोदी उन्हें भी सुनेंगे, और इसके बाद जो है पीएम मोदी उन्हें जो है अपनी आवश्यक टिप्स देंगे। और इसके बाद जो है बच्चों के साथ जो है उनका स्वल्पाहार का कार्यक्रम रखा गया, और वहां से जब कार्यक्रम समाप्त होगा तो सीधे पीएम मोदी जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। बिल्कुल मनोज, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि जब भी प्रवास पर प्रधानमंत्री रहते हैं तो एक छाप वो छोड़ करके चले जाते हैं। जैसे कि सहयोगी मनोज ने बताया कि उन्होंने पुरानी बात याद दिलाई कि जब इसके पहले प्रवास पर थे, छत्तीसगढ़ प्रवास पर प्रधानमंत्री मोदी, तो तीजन बाई से उन्होंने मुलाकात की, और ये सारी चीजें जो होती हैं वो एकदम से होती है, ये कोई शेड्यूल्ड कार्यक्रम नहीं होता है। और इस बार भी देखिए 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस, और निजी समय उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री को दिया मुलाकात का, और दूसरा वो समय अगर किसी को दे रहे हैं तो वो देश के भविष्य को, बच्चों को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल, तो देखिए 3 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर मंथन हो रहा है, और 3 दिनों को सेशंस बांटा गया, टोटल 8 सेशन, जिसमें पहले दिन 2 सेशंस हुए, कल इसमें 4 सेशंस हुए थे, और आज फिर से इसमें 2 सेशंस होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सेशन को, कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है, रॉ चीफ जो है उनकी भी मौजूदगी है। इसी से आप समझ सकते हैं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री भी है, रॉ चीफ भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, तो ये कितनी महत्वपूर्ण ये कॉन्फ्रेंस है। प्रधानमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक्स पर पोस्ट भी किया था, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की तस्वीर भी साझा की थी, और उन्होंने बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब देखें कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जिसे पहली बार मेजबानी करने का मौका मिला है ये हाई लेवल कॉन्फ्रेंस का, डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का, और इसी के साथ M1 बंगले पर ठहरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। M1 बंगले को आपको बता दें कि बड़ा वीआईपी नुमा ये बंगला है, और इसमें
तमाम वो सुविधाएं हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय भी जो है वो अस्थायी रूप से इसी बंगले से संचालित हो रहा है। तो प्रधानमंत्री का जो कामकाज है, उनके कार्यालय का जो कामकाज है वो इसी बंगले से चल रहा है। और इसी के साथ ये जो बिजी शेड्यूल है उसमें से उन्होंने समय निकाला है परीक्षा पर चर्चा, जैसे कि वो हमेशा करते हैं बच्चों के साथ में। देखिए फरवरी से बोर्ड के एग्जाम्स जो है वो शुरू हो जाते हैं, 10वीं 12वीं के मार्च में भी शुरू हो जाते हैं, मार्च में होते हैं, फरवरी में होते हैं। और उसके ठीक 1-2 महीना पहले जब प्रधानमंत्री बच्चों के लिए समय निकाल रहे हैं और वो यहाँ शासकीय और प्राइवेट स्कूल के बच्चों दोनों से मुलाकात करेंगे। स्पीकर हाउस में ये संवाद होगा बच्चों के साथ में। इसमें 2 दर्जन से अधिक छात्रों के साथ वो परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पर चर्चा करने का मतलब है कि परीक्षा किस तरीके से दी जाए, प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाए, स्ट्रेस जो होता है बच्चों को परीक्षा के दौरान उसे किस तरीके से मैनेज करना है। क्योंकि स्ट्रेस जो होता है वो आपकी ताकत को कम कर देता है, आपकी जो पढ़ने की क्षमता है उसको कम कर देता है। यदि आप 2 घंटे में बिना स्ट्रेस के 3 चैप्टर्स कर सकते हैं तो स्ट्रेस के साथ में आप एक ही चैप्टर कर पाएंगे और वो भी आपका ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजों को प्रधानमंत्री समझते हैं। उन्हें पता है कि भाई कनेक्ट हर व्यक्ति से रखना है। कनेक्ट आपको उन राजनेताओं से भी रखना है जो कि 60 साल के हैं, 70 साल के हैं। फिर बच्चों के साथ भी उनको कनेक्ट रखना है जो कि 14 साल के हैं, 16 साल के हैं।